वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त करते हैं, जिसमें कैथोड पर कैथोड होता है ना, वो ऋणावेशित इलेक्ट्रोड होता है। अब ऋणावेशित है तो फिर नॉर्मली बताओ तुम क्या आएगा, धातु को आना चाहिए, इसीलिए लिखो आगे कैथोड पर धातु निक्षेपित हो जाती है, एकत्रित हो जाती है, लिख लो। धातु निक्षेपण का मतलब होता है चिपकना, और एकत्रित का मतलब होता है इकट्ठा होना। निक्षेपित हो जाती है तथा एनोड पर क्लोरीन मुक्त होती है। एनोड पर क्लोरीन मुक्त होती है। यार क्लोरीन वाली बात लिखानी नहीं थी, जल्दी में लिख गई मेरे। चलो कोई बात नहीं, समझ जाना ऋणावेशित जैसे, क्योंकि मैंने आगे धातु का नाम लिखाया है। तो यह होता है तुम्हारा उच्च अवक्रियाशील धातुओं के लिए परिष्कर्षण। समझ में आ गई बात? अब अवक्रिया लिख लो कैसे होगी। देखो जो कैथोड भाई साहब थे, इलेक्ट्रोड होते हैं ना, ये ऋणावेशित होता है वैसे। अब होगा क्या कि Na+ और इलेक्ट्रॉन माइनस के बाद में जाने के बाद में Na बना लेगा, ठीक है। और एक होता है एनोड, और एनोड पर होता है प्लस चार्ज, और यह करता है 2Cl-, और यह बनाता है Cl2+, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है। देखो इसने इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है और इसने इलेक्ट्रॉनों को त्यागा है। हो गया यहां तक? अब देखो इसमें एक विधि चलती है शुद्ध रूप से वैद्युत अपघटन विधि, वो मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि इन सबसे प्राप्त जो धातु होती है ना, वो पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होती है शुद्ध। यह तो शुद्ध रूप से शुद्ध प्राप्त हो जाती है पूर्ण रूप से, लेकिन और नहीं हो पाती है। जैसे मान के चलो मध्यम अवक्रियाशील है, निम्न अवक्रियाशील है। ये अच्छे से देख लेना, ये Na पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, इसीलिए इस माइनस वाले को दे दिया इसने, इसीलिए सिर्फ Na बन गया इधर। और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन माइनस के थे, इसने इनको त्याग कर दिया, इसीलिए Cl2 बना दिया इसने, ठीक है। आगे लिखाएं, सबका हो गया? अच्छा वही लाला मिटा दो। अब हेडिंग बदलेंगे अपन, मध्यम अवक्रियाशील धातुओं का परिष्कर्षण सा गलत है यार। और सक्रियता श्रेणी में बीच वाली धातु, मध्य वाली धातु कर दो, मध्य वाली धातु। अब मध्य वाली धातु कौन कौन सी बताई थी मैंने? आलू के बाद में क्या आता है? आलू जरा, फीके, पकाता है, और कौन को तुम मध्य में भी रख सकते हो, नीचे भी रख सकते हो, ठीक है। वैसे यहीं तक ठीक है साथ। अब एक बात ध्यान रखना, हाइड्रोजन
धातु नहीं है, इसीलिए ये कोष्टक में बंद रहती है। समझ में आ रहा है? गैस है और अधातु है भाई साहब। अब तुम्हें याद होगा, मैंने तो बताया था कि मध्य वाली धातुओं दो अवस्थाओं पाई जाती हैं प्रकृति में, एक तो कार्बोनेट अयस्कों के रूप में और दूसरी सल्फाइड अयस्कों के रूप में। इसको नोट करो पहले। हो गया सबका? अब लिखो। अच्छा, सक्रियता श्रेणी में नोट करो। सक्रियता श्रेणी में मध्य में पाई जाने वाली धातु है। मध्य में पाई जाने वाली धातु है सल्फाइड अयस्क, व कार्बोनेट अयस्कों के रूप में पाई जाती सल्फाइड अयस्क व कार्बोनेट अयस्कों के रूप में पाई जाती हैं। यहीं पर हेडिंग लगा दो नई वर्जन। वर्जन लगा दिया। अभी लिखो, सल्फाइड अयस्कों को सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने से वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने से ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को वर्जन कहते हैं।
वर्जन कहते। रिएक्शन साथ ही लिख दो इसकी। देखो यह जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन की उपस्थिति में ताप पर गर्म किया इसको, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त। अब लिखना चाहो तो लिख दो, जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन या जिंक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड। नोट करो, जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन जिंक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड। चलो अभी डालेंगे निस्तापन। क्या डालेंगे? निस्तापन। और निस्तापन में मैंने अभी बताया था तुम्हें कि जो मध्यम अवक्रियाशील धातुएं होती है, सुन लो इधर देख लो भाई, जो मध्यम अवक्रियाशील धातुएं होती है दो अयस्कों के रूप में पाई जाती है, एक तो सल्फाइड, और सल्फाइड वाली मैंने तो बता दी वर्जन प्रक्रिया द्वारा ऑक्साइड में पहुंच गया। लेकिन अभी जो कार्बोनेट अयस्कों के रूप में है वो फिर कैसे पहुंचेंगे, तो उनके लिए बताया गया है निस्तापन अभिक्रिया होती है एक, उसमें क्या होता है कि कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु की उपस्थिति, मतलब अधिक ऑक्सीजन नहीं देनी है उनको, समझ में आ रहा है, सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर धातु ऑक्साइड के रूप में बदल जाती है, यह होती है। लिखो आगे, अब कार्बोनेट अयस्कों को, कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु की उपस्थिति में, सीमित का मतलब होता है लिमिटेड, कम, सीमित वायु की उपस्थिति में सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म करने से धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है, धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसे निस्तापन प्रक्रिया कहते हैं। निस्तापन प्रक्रिया अवक्रिया बात एक ही होती है, ठीक है, ये समझ लेना अपने हिसाब से। मैं जानबूझ के एक दो पॉइंट चेंज कराने पड़ते हैं तुम्हारे, क्योंकि हर बार मैं एक ही पॉइंट लिखाऊंगा तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे। क्या अवक्रिया तो सुनिए यार, प्रक्रिया नहीं पता तो समझ जाना, वो एक ही बात। निस्तापन प्रक्रिया कहते, उसका भी एग्जाम्पल लिखो अभी। अब देखो यह कार्बोनेट के रूप में है, मतलब धातु आगे होगी ZnCO3 प्लस O2, और यहां से आपका प्राप्त हुआ ZnO प्लस CO2। अभी देख लो कौन क्या कहा, क्या बेटा? अरे गड़बड़ है, खाली गरम कर दो।
ऑक्सीजन ज्यादा आ जाती फिर तो। ZnCO3 है गई पूरी, देख लो। देखो, जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं ना, उनके परमाणु या अणु देख लिया करो, उसके बाद थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन होते हैं वो दूर हो जाते हैं। टेंशन वाली बात है। यह तुम्हारी होती है निस्थापन प्रक्रिया। हो गया। अब लिखो नेक्स्ट लाइन से नया। भर्जन व निस्थापन प्रक्रिया द्वारा, भर्जन व निस्थापन प्रक्रिया द्वारा, भर्जन व निस्थापन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त धातु ऑक्साइडों को, प्राप्त धातु ऑक्साइडों को पुनः गर्म करने पर, पुनः गर्म करने पर धातु प्राप्त करते हैं, धातु प्राप्त करते हैं। धातु प्राप्त करते हैं, हो गई। अब देखो, वर्जन में भी ये बना था उत्पाद और यहां भी बनाए, तो अब क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे अपन। वैसे अपचयन बपचयन होता है इसका, ZnO+C। अब देखो, ZN+CO। मुझे बताओ, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है या वृद्धि? और कमी होगी तो क्या होता है, अपचयन। समझ में आ रहा है? यहाँ कौन सी अभिक्रिया संपन्न हो रही है, अपचयन। और यहाँ अपचायक कौन है, अपचायक कार्बन। अपचायक तो कार्बन होगा ना, लिख दो इसको। और यह होती है तुम्हारी मध्यम अवक्रियाशील धातुओं का परिष्कर्षण या निष्कर्षण। कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनकर रह जाता। CO2 बनाने के लिए हमें ऑक्सीजन डबल चाहिए। चक्कर ये है, जो अपने पास है ना उसी में से निकाल रहे हैं हम। ओपनली अगर करेंगे कुछ तो फिर बन भी सकता है। यहां तक आ गई बात समझ में? और यह होती है तुम्हारी मध्यम अवक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। उसी प्रकार अभी हमें और अध्ययन करना है निम्न अवक्रियाशील धातुओं का परिष्कर्षण या शुद्धिकरण। पहले उच्च वाली कराई थी ना, तो क्लियर है। अभी डालो थर्ड नंबर पे, निम्न अवक्रियाशील धातुओं का परिष्कर्षण या चौथी श्रेणी में नीचे वाली धातुओं का निष्कर्षण। अभी बोलना क्या है, कॉपर, Hg, Ag, Au। और Pt लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन तुम्हारे में है नहीं तो रहने दो। Pt है, वोल्फ्रेम है, यस। यह हो गया ZnO+C वाला। अरे तेज है इस काम में।
अभी देखो मेरी बात सुनो पहले थोड़ा सा। अब ये जो धातुएं हैं ना, या तो पाई जाएंगी सल्फाइड एस्को के रूप में, और या फिर पाई जाएंगी मुक्त अवस्था में या स्वतंत्र रूप में। ठीक है, ये दो रूपों में पाई जाती हैं ये। और ये जब सल्फाइड एस्को के रूप में होंगी तो वो अभी अभी मैंने तो बताया है कि सल्फाइड एस्को के रूप में अगर जो धातुएं पाई जाती हैं उनको वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो किसमें बदल जाती हैं वो? धातु ऑक्साइड में। अभी बदली थी ना इससे पहले हमने। और धातु ऑक्साइड को पुनः गर्म कर दिया जाता है, अपचन करा दिया जाता है तो धातु प्राप्त हो जाती है। यह वाली प्रक्रिया तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में की जाएगी कल।